शायद बैक स्टोरी के बारे में बात करने से पहले बैक स्टोरी जरूरी होती क्यों है, क्योंकि इससे कैरेक्टर से तुम रिलेट करने लग जाते हो, जो कि इससे पहले तुम कर रहे थे। बैक स्टोरी सुनने के बाद तुम इस कैरेक्टर से और ज्यादा रिलेट करने लग जाते हो, इसीलिए तो बैक स्टोरी दिया जाता है हर एनिमे विलेन को। बंदा कितना भी बैडएस हो, एक पूरा विलेज को मार के खा जाए, पर जब इसका सैड सी बैक स्टोरी स्टार्ट होती है, इसमें जब वो बच्चा था इसके पूरे क्लैन को मार दिया जाता है और बदला लेने के लिए वो विलेन बन गया है। इसके बाद एम्फेटी होती है, और वैसे ही कुंफू पांडा में टाइलंग जो अनाथ था, लेकिन इसको शिबू ने भरा किया है। और तो और शिबू टाइलंग को अपना बेटा जैसा मानता था, इसको खिलाता था, खेलता था और तो और ट्रेन करता था इसको ड्रैगन वॉरियर बनाने के लिए, जो कि बचपन से किए जा रहा था। और बचपन से इसको बोला जा रहा था कि वो ही बनेगा ड्रैगन वॉरियर। तो बचपन ने इतने घमंड पा लिया था, क्योंकि मास्टर उगवे ने इसमें देखा करता था, इसीलिए तो इसको बनाया नहीं ड्रैगन वॉरियर। और जब टाइलंग ड्रैगन वॉरियर नहीं बना, जो कि इसका बचपन का सपना था, वो टूट गया था। और ये कम नहीं था, शिपू जिसको टाइलंग अपना फादर मानता है, इसने इसको छोड़ दिया है। अब देखो, टाइलंग बचपन से नॉर्मल था, बस इसको सपोर्ट चाहिए था जब इसका सपना टूट गया था, पर उसका फादर ने इसको बेदखल कर दिया था। जैसे कि इसमें दिखाया गया था कि एक विलेन कैसे बन गया, पर इसमें एक ओल्ड गाय जिसका सपना था अपनी वाइफ के साथ सेटल होने का, वो नहीं हो पाया, इसीलिए ये रिग्रेट से भर गया। एंड यहाँ ये बात हो रही है अब की, जिसमें कार्ल एंड एली जो कि एक दिन मिले थे और दोनों को पसंद एक चीज था, एडवेंचर। तो इन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो जाएगा पैराडाइज फॉल। एंड ये दोनों बचपन के साथ थे तो शादी करते हैं, घर लिए और इसको फिक्स किए और अपना लाइफ मजे से जी रहे थे। पर एक दिन इनको पता लगा कि इनको बच्चा नहीं हो सकता। पर कार्ल एली को खुश करवाने के लिए प्रॉमिस करता है बचपन का, जो कि पैराडाइज फॉल जाने का। इसके लिए वो पैसे जमाने लग जाता है, पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लग जाती है, इसलिए पैसे कभी बचत नहीं। और कुछ वक्त और कुछ टाइम बीत जाता है, और कुछ टाइम के बाद जब कार्ल एंड एली ओल्ड हो चुके हैं, एंड जब कार्ल को याद आया उसको बचपन का प्रॉमिस जो इसने किया था एली को, तो इसको लगता है कि ये पैराडाइज फॉल जाएगा एली के साथ, इसके लिए टिकट भी खरीदता है। एंड जब वो एली को दिखाने गया था, तब एली मर गई। अब देखो, इसकी बैक स्टोरी के साथ इसका पीछे जो म्यूजिक जो चल रहा था, और ये और ज़्यादा सैड हो जाता है। क्या म्यूजिक है, बहुत सलोवाट भी मेरे दिमाग में फंसा हुआ है। और म्यूजिक से याद आया गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। इसमें हमें रॉकेट की बैक स्टोरी दिखाई गई थी, जिधर उसको अपने दोस्त मिला लैला, टीफ एंड फ्लोर, एक लैब में, जिधर एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो इस मूवी का विलेन है। इसको गॉड कॉम्प्लेक्स और एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक और प्लैनेट बनाना चाहता है, एक परफेक्ट वर्ल्ड जिधर कोई गलती नहीं है। और रॉकेट और इसके दोस्त बस एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट है। एंड जब मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट एक्सपेरिमेंट है कि ये नहीं जाने वाले प्लैनेट में और इसको मार दिया जाएगा, तो रॉकेट अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या नहीं करता, लेकिन वो बचा नहीं पाता। फनी गाय, इतनी ज़्यादा बैक स्टोरी। अब देखो, ये सैड स्टोरी तो थी, पर एक नॉर्मल गाय जिसकी दो पर्सनालिटी में एक पर्सनालिटी अप्रिशिएट आया कैसे, तो बात शुरू होती है बचपन में, जब इसकी बहन थी। और तो और एक दिन स्कूल में फंक्शन हो रहा था, पर बात इधर तक खत्म नहीं होती। उस दिन बारिश बहुत भयंकर हो रही थी और रोड में पानी आ गया था, और तो और बिजली का तार टूट गया और उसी रोड में ये वाला तार गिर गया था। एंड उसी रोड में अम्मी की बहन गिर गई थी, और मरने के बाद भी इसको उसकी बहन को इंसाफ नहीं मिला, इसलिए तो ऑपरेशन बन गया था, मतलब अम्मी ऑपरेशन बन गया था, है ना। देखो, ये वाला 5th रैंक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सैड बैक स्टोरी है जो सुनाने जा रहा हूँ, वो सबसे सैड है, जो कि रॉकर डोफेंसमर्ट का, जो कि जब पैदा हुआ था उसके मम्मी पापा ही नहीं आए थे, लेकिन मतलब क्या था, पर और तो और ये लोनली बंदा था, और तो ये अपने आप को सरप्राइज पार्टी देता था, मतलब। और इसके बाद उसके मम्मी पापा ने उसको अपने बेटा मानने से मना कर दिया था। एंड क्यों मना कर दिया, क्योंकि जब वो 6 साल का था, वो उछल लेके कूद नहीं पाया था ऊंचाई से, और जो हुआ वो उतना बुरा नहीं था। जब एक कुत्ता रेस में फंस आ गया था, तो उसके फादर ने उसको अपना बेटा मान लिया, और उसके बाद उसको बाहर खड़ा करके रखते थे रखवाली करने के लिए, घर की। ठंडी हो या गर्मी, वो भारी खड़ा रहता था, और वो हिल भी नहीं सकता था, और ना ही कुछ खा सकता। तो उसका भाई भी आ गया था, पर उसके बनने को लड़कियों को कपड़े पहनकर भेजने लग गए थे। कुछ वक्त के बाद बंदे को घर से निकाल दिया, और इसको ये जंगली माइनक्राफ्ट बिल्ली से रहना बड़ा था। और तो और बस इसका एक ही दोस्त था, जो कि था बैलून।
पर उसके फैमिली ने इसको वापस ले लिया था बाहर रखवाली के लिए, और अपने दोस्त के साथ पर हवा बहुत तेज चल रही थी तो ये बैलून उड़ गया। इसीलिए तो बता रहा था ये बंदा अपनी बेटी के लिए इतना ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखता क्यों, क्योंकि बंदे को आज तक कभी बर्थडे पार्टी मिला है नहीं किसी से। भाई बंदे के दोस्त भी नहीं थे यार, इसीलिए बताओ अपनी बेटे के लिए इतना ग्रैंड पार्टी रखता क्यों था यार। लाइक बंदा फादर बढ़िया है वैसे। एंड ये थी मेरी बात।